बोलिए सदगुरु देव की जय। तुम साहब रहीमान हो, रहम करो सरकार। भवसागर से नाव को खेबे उतार हो पार। बोलिए सदगुरु देव की जय। एक भजन श्रवण करें। मुखरा क्या देखूं दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। मुखरा देखत मूछ मरोरत, तेल चुअत जुल्फन में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। मुखरा देखत मूछ मरोरत, तेल चुअत जुल्फन में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। प्रेम की नैया पार उतरे गए, पापी बूढ़े जल में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। प्रेम की नैया पार उतरे गए, पापी बूढ़े जल में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। आम की डारी कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। आम की डारी कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। मुखरा क्या देखूं दर्पण में। मुखरा देखत मूछ मरोरत, तेल चुअत जुल्फन में। घरवारी
घर ही में राजी, फक्कड़ राजी बन में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। घरवाड़ी घर ही में राजी, फक्कड़ राजी बन में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरालावती, सेवा चाहे अंग में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरालावती, सेवा चाहे अंग में, मुखरा क्या देखें दर्पण में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, मुखरा क्या देखूं दर्पण में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। चार साधु आपस में बोलते चलते दल पुरने के लिए जा रहे थे। कहीं आमंत्रित थे और वहाँ चारों साधु जा रहे थे। दल आया था, जा रहे थे, तो चारों साधु के बाल दाढ़ी मोछ बड़े बड़े थे। तो चारों साधु आपस में बात करते हुए जा रहे थे, अरे भैया मेरा मोछ कितना बड़ा बड़ा है, मेरा दाढ़ी देखो कितना अच्छा है। दूसरे कह रहा है, अरे तुमसे अच्छा तो मेरा मोछ है। तीसरा कह रहा मेरा दाढ़ी कितना अच्छा है। किसी ने कहा मेरी चोटी देखो कितना अच्छा है।
नीचे ऊपर से नीचे तक लटक रहा है मेरी चोटी। चारों साधु आपस में बात करते हुए जा रहे थे। किसी ने अपनी मूंछ की बड़ाई कर रहा है, किसी ने अपनी दाढ़ी की बड़ाई कर रहा है, किसी ने अपनी चोटी की बड़ाई कर रहा है। ऐसे बात करते हुए कोई अपने कपड़े की बड़ाई करते जा रहा है, करते करते जा रहा है। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, बड़े बड़ाई ना कर, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा कीमत 1 लाख की है। वही हीरा जब जोहरी के पास जाता है तो जोहरी उसका कीमत लगाता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो इसी तरह साधु अपनी प्रशंसा अपने मुखों कर रहा है। ऐसे प्रशंसा करते हुए जा रहे थे तो आगे में एक हलवाहा हल जोत रहा था। तो हलवाहा हल जोत रहा था और साधु की प्रशंसा भी सुन रहा था। साधु जो आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि मेरी मौछ इतना अच्छा है, हमसे अच्छा किसी का मौछ नहीं है। अब हमसे अच्छा किसी की मूछ नहीं है। किसान ने सुनकर आवाज़ लगाया, अरे भैया, तुमसे तो बड़ा बड़ा मौछ हमारे धर्म पत्नी की है। तो साधु ने ठहाका लगाया, हंसने लगा, करे औरत को कब से मूछ होने लगा? मैंने तो प्रथम सुना है कि औरत को भी दाढ़ी मूछ होता है। अब हंसते हुए जा रहे थे। फिर हलवाहा ने कहा, रे तुम क्या हंस रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकते हो, ले लो परीक्षा। हमारा घर अमुक गांव में है। अब हमारा घर अमुक गांव में है, अमुक नाम है मेरा। जाओ मेरे घर देख कर आओ, देखो मेरी पत्नी की मूछ कितनी बड़ी बड़ी है, तुमसे भी बड़ा। अब ऐसा जैसे कहा तो चारों साधु आपस में बोलने लगा, रे भैया 10 मिनट लेट चलेंगे, लेकिन आज परीक्षा कर लो कि नारी को कब से मूछ और दाढ़ी होने लगा। चोटी तो होता है, बाल तो होता है, लेकिन मूछ और दाढ़ी मैंने नहीं देखा आज दिन तक किसी औरत को। इतना कहने पर फिर हलवाहा के पास आया। हलवाहा ने पता बताया। उस पता पर हलवाहे के घर पहुंच गए। जैसे हलवाहा के गांव में घर में पहुंचा तो अब कोई दरवाजे पर चले गए, कोई टटिया के बगल से झांक कर देखने लगा। उसकी धर्मपत्नी अपनी आंगन में ही मकई भूज रही थी। तो किसी ने, अब घर में कोई माँ बहन कुछ काम कर रही हो तो कौन पर्दा करता है? उसका ऐसे सर उघाड़ था, सर पर कपड़ा था और मकई भूज रहा था। तो किसी ने टटिया फाड़ कर, कोई साधु देख रहा है, किसी ने देख कर जब आया तो इन तीनों से कहा, रे भैया उसको मूछ कहाँ है? अब इन तीनों को यकीन नहीं हो रहा है। कहा, जब तक हम अपने आँखों नहीं देखेंगे तब तक हम किसी की बात नहीं मानेंगे। इतने देर साधु 3 उनके दरवाजे आ गए। तो माताएं जैसी आहट सुना कि मेरे दरवाजे पर कोई आया है मेहमान, तो वह बहन भूजा भूजना छोड़कर मेहमान के पास आता है और झट बिछावन बिछाया, कुर्सी दे दिया, बाबा आओ बैठो, आदर किया। सतगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, आओ कहे सो ओलिया, बैठ कहे सो पीर, जाघर आओ न बैठू हैं, सो काफिर बेपीर। आओ कहे, कोई आता हो उसे आदर सत्कार करके बैठाओ, वह पीर हो गया। आओ कहे सो ओलिया। ओलिया मुसलमान की सबसे बड़े देवता है।
मुसलमान के, वह ओलिया रहते आकाश में है लेकिन उसका हाथ बहुत बड़ा है। रहते आकाश में है, उसका इतना बड़ा हाथ है कि समुद्र में मछलियां पकड़कर सूरज की रोशनी में पकाकर खा लेता है। अब बताओ, आकाश में रहता हो और उसका हाथ समुद्र में प्रवेश कर जाए, कितनी बड़ी उसकी हाथ है। तो साहब कहे आओ कहे सो ओलिया, बैठ कहे सो पीर, कि किसी के घर कोई मेहमान आया तो उसे आदर पूर्वक बैठाओ। बैठ कहे सो पीर, जा घर आओ न बैठू हैं सो काफिर बेपीर। साहब कहते हैं कि कोई मेहमान आया, अपना मुंह फेर लेता हो द्वारपाल, तो वह काफिर है, वह पीर नहीं है। मुंह मत फेरो, मेहमान आए, साधु आए तो उसे आदर सत्कार करके बैठाओ और आदर भोजन पूछो, पानी पूछो, क्योंकि साधु ही तो भगवान है। वह 100 घर जाते हैं, एक दिन उसका आदर करोगे, 100 दिन वह बोलेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, पूरे समाज पूरे देश में आपकी प्रशंसा फैल जाएगी। तो साहब, तो जैसे साधु को देखा वो बहन भूजा भूजना छोड़कर साधु को कुर्सी बिछावन, फिर एक गमला लाता है, एक बाल्टी पानी लाता है और गमला लाकर और चारों साधु का पाँव पखाड़ कर और वो चरना अमृत पूरे भवन सिंचाया। तो जैसे जैसे उस भवन में वह चरना अमृत सींचने लगा तो उसके घर धन की बढ़ोतरी होने लगा। साधु की विद्या बुद्धि उस बहन में चली गई और फिर दंडवत प्रणाम किया। तो जैसे प्रणाम करते हैं हम लोग, सदगुरु कबीर की एक साखी है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, पूंजी लाख करोड़। 4 मिले, 2 आँख गुरुजी के, 2 आँख शिष्य के, तो 2-2 4 हो गए, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत गुरुजी के, 32 दांत शिष्य के, तो कितना हो गए जोड़कर 64, 32 दूना 64, 20 रहे कर जोड़, 10 अंगुलियां शिष्य के, 10 अंगुलियां गुरुजी के, दोनों कर जोड़ कर बंदगी करते, हाथ जोड़ते गुरुजी भी और शिष्य भी। तो साहब कहते हैं 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, मतलब जितने लोग हैं गांव समाज में सब हरिजन हैं। साहब कहते हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल्लिए चोच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। के हरिजन सब हाथ जोड़ लो, उस गुरु भगवान के सामने हाथ जोड़ो। गुरु तो भगवान से भी कई गुना बड़ा है। साहब कहते राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु किन, 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण देखो कितने बड़े भगवान है, लेकिन वह भी गुरु के आगे अधीन रहता है। और हाथ जोड़ लो, तो जैसे वह दंडवत प्रणाम किया तो मुख और आँख दोनों मिलना चाहिए शीश और गुरुजी के। तो जैसे दंडवत प्रणाम किया हाथ जोड़कर, तो चारों साधु ने देखा कि बहन को तो दाढ़ी मूछ है ही नहीं। अरे वो हलवाहा किसान झूठ बोलने का ठेका ले रखा है और हम लोगों को फंसा दिया। कहाँ है मूछ दाढ़ी इनकी धर्मपत्नी को? अब मूछ दाढ़ी क्या होता है साधु को भी पता नहीं है। तो दाढ़ी मूछ फिर से बोलो। तो अंत में वो हलवाहा साधु ने कहा झूठ बोला। तो जैसे कहा झूठ बोला, इतने देर बहन गमला लेकर चरण पखाड़ कर पूरा भवन चरणामृत छिड़का। उसके बाद जलपान बनाया और साधु बाबा को
जलपान करवाया। जलपान करा के फिर आसन दिया, कहा बाबा आप लोग आराम कीजिए, मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। तब साधु को कहीं दल में जाना था, आमंत्रित थे। कहा हे बहन, अब मुझे फुर्सत नहीं है, मैंने आपके घर आया, आपकी प्रशंसा सुनी थी इसलिए। बस कहा बाबा अगर भोजन नहीं करेंगे तो मेरे पतिदेव कहीं आए तो वह हमें मारेंगे पीटेंगे, आप भोजन करके फिर जाइए। तो साधु ने कहा अरे भोजन तो तुमने करवा दिया, जलपान करवाया, ब्रेकफास्ट करवा दिया, अब क्या रहा बाकी। फिर साधु नहीं माने तो फिर बहन घर गए और एक एक पैसा साधु को भेंट चढ़ाया। जैसे भेंट किया साधु प्रसन्न हो गए। कहा अरे बहन तो बहुत अच्छा है, अनजान आदमी को भोजन दिया, फिर भेंट फूल पैसा चढ़ाया, यहाँ से चले गए। कहा लेकिन हलवाहा झूठ बोला। यहाँ से गए, हलवाहा हल जोत रहे थे, हलवाहा से जाकर कहा अरे हलवाहा तुमने तो बोला था कि मेरे धर्म पत्नी को बहुत बड़ी बड़ी मूंछ है, लेकिन तब तुमने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या? मेरे जैसे साधुओं को फंसा दिया, समय बर्बाद किया। फिर हलवाहा प्रेम भाव में बोला, कहा देखो तुम लोग साधु का भेष तो पहन लिए हो, लेकिन अभी साधु हुआ नहीं हो। सदगुरु कबीर की एक साखी याद आता है, साधु होना चाहिए, पक्का है कि खेल, कच्चा सरसों पेरी के, खली भयानक तेल। साधु होना चाहिए और बनना होना, दोनों में अंतर है, साहब कह रहे हैं। लेकिन तुम लोग साधु बन गए हो, भेष पहन लिए हो, लेकिन साधुता लक्षण तुम लोगों में नहीं है। अपनी मूछ की बड़ाई, कपड़े की बड़ाई, साधुता की बड़ाई कर रहे हो। इतना कह रहा है। तब हलवाहा अनुनय विनयवश कहने लगा कि देखो साधु होना और बनना दोनों में अंतर है। देखो ठीक है तुम लोग साधु लक्षण को अपनाए हो, अच्छी बात है, लेकिन साधु होना चाहिए। तो देखो मेरे घर जब गए क्या मूछ देखा कि नहीं मेरे पत्नी को? साधु ने कहा नहीं, कहाँ थी मूछ? कहा देखो मूछ क्या होता है, मूछ मर्दों का मूछ औरत पर शोभता है। कि मेरे घर जब आप गए तो आपकी स्वागत सम्मान हुआ या नहीं? तो साधु ने कहा हाँ हाँ, आपकी पत्नी बरभूज भूज रही थी भूजा, और मेरे द्वार पर जाते आहट सुनते वह दौड़ कर आई, कुर्सी ले आया, बिछावन दिया, बैठने को पूछा, फिर गमला लाया, मेरे चरणामृत लिया और फिर जलपान करवाया, बहुत सेवा किया। तब हलवाहा ने कहा इसी को तुम मूछ कहते हैं, मेरा मूछ उन्हीं पत्नी पर तो शोभता है। अरे नौकर एक काम करते हैं घर में, पत्नियां हजारों काम करती हैं। घर के बच्चों को संभालना, अतिथि मेहमान को संभालना, घर के कार्य संभालना, फिर पड़ोसिन की बात को सुनना, सबके कपड़े धुलना। नौकर को हम एक वेतन देते हैं, पत्नी आने हजारों काम करती हैं, उनको अगर वेतन देने लगे तो हम कहाँ दे पाएंगे। इसलिए वह धर्म पत्नी है, और पत्नी औरत नारी सबसे प्रसन्न ज़्यादा कामयाब है। और जिस घर में नारी की सम्मान की जाती हो उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहता। इतना जैसे कहा साधु को, करे वास्तविक बात तो ये हलवाहा सत्य कह रहा है। करे मूछ तो होता है कर्म, ये मूछ तो बाहरी मूछ है, मूछ तो अंदर होता है, दाढ़ी तो अंदर होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि पूजा गुरु की कीजिए। हम लोग गुरुमुख हो गए हैं, लेकिन गुरुमुखी बात नहीं बोलते, अन्नमुखी बोलते हैं। इसलिए
हम लोग जहाँ के तहाँ हैं। और साधु घर में भी होता है। कबीर साहब कह रहे हैं, घर में रहूं तो भक्ति करूं, ना तो करूं बैराग। बैरागी बंधन करे, ताका बड़ा अभाग। घर में रहकर भी भक्ति हो सकती है। बैराग तो ले लिया, लेकिन वह राग का काम करता है, उसका नरक होगा। तो साहब की बात को सुनकर, हलवाहे की बात को सुनकर चारों साधु हलवाहा को गुरु जी मान लेता है। जैसे जनक जी को गुरु मान लिया कौन? जनक जी को गुरु मान लिया। तो उसी तरह हलवाहा गुरु हो गए उन साधुओं की, और साधु उस दिन से कर्मनिष्ठ हो गया। और सदगुरु कबीर कह रहे हैं, जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोबो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा।